आज हम फिर स्वामी विवेकानंद पर दूसरा और आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें हम मूलतः उनके विचार और चिंतन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उनकी बायोग्राफी को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि एक व्यक्ति, एक बालक जो नरेंद्रनाथ दत्त था, वो विवेकानंद कैसे बना। और इस पूरे प्रसंग में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि 12 जनवरी 1863 और 4 जुलाई 1902 के बीच एक डेट आती है, 11 सितंबर 1893, और इस दिन क्या हुआ था? शिकागो में इन्होंने अपना वह भाषण दिया था जिसके बाद विवेकानंद पूरी दुनिया में छा गए। तो 93 से 1902 के बीच जो इन्होंने अपने उपदेश दिए, जो बातें की, वो इतनी बड़ी थी और भारतीय संदर्भ में इतनी ज़्यादा प्रभावपूर्ण थी कि इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया हिंदू नेपोलियन। सोचिए, हिंदू नेपोलियन जिसने पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश की और वाटरलू के पहले तक, 1815 के पहले तक वह जीतता चला गया। तो हम देखेंगे कि इनको हिंदू नेपोलियन क्यों कहा गया। और एक चीज और जिसको टैगोर ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि आपको भारत को जानना है, इफ यू वांट टू नो इंडिया, तो कहते हैं कि स्टडी स्वामी विवेकानंद। यदि आप इस भारत को जानना चाहते हैं तो टैगोर ने ये कहा कि आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम उनके कुछ मुख्य विचारों को लेकर के चलेंगे और हम शुरू करते हैं यहीं से। हिंदू नेपोलियन इनको क्यों कहा गया? और मैं आपको याद दिला दूं और मैं निवेदन भी करूंगा कि आप 11 सितंबर 1893 वाला इनका जो लेक्चर है, जो स्पीच इन्होंने शिकागो में दिया था, मुश्किल से 4 या 5 मिनट की स्पीच है, उसको एक बार आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि वहीं से ये रहस्य आपको पता चलेगा कि उनको हिंदू नेपोलियन क्यों किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें हिंदू और हिंदुस्तान दोनों की बात की और पूरे गर्व के साथ बात की। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से जुड़ा हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से। तो पहला चीज हम लेते हैं कि एक्चुअली जब विवेकानंद हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू से क्या मतलब है? हिंदू कौन? हिंदू कौन है? विवेकानंद ने कहा, और ये बड़ा एस्टेब्लिश सत्य है, कि सामान्य रूप से जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जिसको इंडस भी कहा जाता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो पंजाब में होकर के बहती है। अब तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सिंधु नदी के इस पार भारत की तरफ और हिंद महासागर के बीच जो पूरा भारत था, उनके निवासियों को अरबों ने क्या कहा? अरबों ने कहा हिंदू। और यह उनके भाषागत समस्या थी कि उन्होंने सिंधु को क्या बना दिया? हिंदू बना दिया। तो इसका एक जियोग्राफिकल मतलब था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे हम पराजित होते गए, कभी अफगानों ने हमें गुलाम बनाया, कभी अरबों ने अटैक किया, कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो बाद में हिंदू शब्द को किस विवेकानंद कहते हैं कि एक कलंकित, एक पदचलित, दलित, एक कहिए कि धर्म भ्रष्ट जाति के रूप में, प्रजाति के रूप में शो करने की कोशिश की गई।
लेकिन विवेकानंद ऐसा नहीं मानते। विवेकानंद ये कहते हैं कि हिंदू सबसे ज्यादा जो कुछ भी आदरणीय है, रिस्पेक्टफुल है, जो भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वह हिंदू है। और एक चीज और उन्होंने कहा, उनको हिंदू होने पर कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने गर्व से कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से जुड़ा हूं। किस हिंदू धर्म से? किस हिंदू से? इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया सबसे ज्यादा यदि एकमात्र किसी प्रजाति की ऋणी है तो वह है हिंदू, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा सौम्य हिंदू, सौम्य हिंदू, माइल्ड हिंदू कहा जाता है। पूरे विश्व में पूरा विश्व इस हिंदुओं का ऋणी है। क्यों ऋणी है? इसलिए ऋणी है कि वे कहते हैं कि जब दुनिया में ग्रीस का पता नहीं था, यूनान, जब रोमन कहीं नहीं थे, और जब पूरा यूरोप जंगलों में रहता था, अपने शरीर पर नीले रंग लपेटता था, तब भी ये हिंदू था, तब भी ये हिंदुस्तान था। और एक सभ्यता, एक विकसित सभ्यता हिंदुस्तान में थी, हिंदुओं के बीच थी। एक उनको कहते हैं वो सक्रिय कर्म चेतना की व्याप्ति यहां थी। तो हम प्री हिस्टोरिक एज से हैं। हिंदू क्या है? पूर्व ऐतिहासिक युग से है, वह आज की बात नहीं है। तो ये है हिंदू। लेकिन इसके बाद भी इसको माइंड क्यों कहा गया? माइंड इसलिए कहा गया कि इन हिंदुओं ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। एकमात्र जातियों का, एकमात्र हिंदू ऐसा है जो किसी पर अटैक नहीं करता, और इसीलिए इसको माइल्ड हिंदू कहा गया, सौम्य हिंदू कहा गया। और बाद में ये इसकी कमजोरी भी बन गई, जिससे मुक्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं। दूसरी चीज कि ये तो हिंदू की बात हो गई। फिर दूसरा सवाल यह आता है कि हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल हिंदू धर्म को लेकर के काफी एक प्रकार से डिबेट हो रही है कि हिंदू रिलीजन है कि नहीं है, हिंदुत्व का विवाद चल रहा है। अनेक लोग अलग अलग विशेषण दे करके इसको विवादित कर रहे हैं। लेकिन एक तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया, आपको ध्यान होगा 1995 में एक विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म क्या है? वह एक जीवन पद्धति है, वह कोई धर्म नहीं है। उस संदर्भ में धर्म नहीं है जिस संदर्भ में हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म को मानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और जिसको विवेकानंद भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि यह जो हिंदू धर्म है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उन्होंने कहा कि दो चीजों पे हिंदुइज्म टिका हुआ है। और एक को उन्होंने कहा सहिष्णुता, टॉलरेंस, और दूसरे को उन्होंने कहा सार्वभौमिक स्वीकृति, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति। ये दो चीजें हिंदू धर्म की मूल भावना है। और जब ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, बाहरी संदर्भों में भी और
आंतरिक संदर्भों पे भी। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जो चीज विवेकानंद बहुत पहले कह चुके थे। आंतरिक का मतलब क्या है? आंतरिक का मतलब ये है कि अच्छा, सबसे पहले उस अंतर को समझ लेते हैं जो दूसरे धर्मों से अलग करता है। जैसे जब आप बुद्धिज्म की बात करेंगे तो आप एक व्यक्ति से उसको जोड़ेंगे कि महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म को चलाया, महावीर स्वामी ने, या उसके पहले एक बड़ी श्रृंखला रही है आदिनाथ पार्श्वनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक। एक व्यक्ति से आप इसको जोड़ सकते हैं। इस्लाम को मोहम्मद साहब से जोड़ सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को आप ईसा मसीह से जोड़ सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं, कोई इसका प्रवर्तक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ इसका जीवन पद्धति के रूप में विकास हुआ है। दूसरी चीज कि यह किसी कठोर नियम से बंधा हुआ नहीं है। इसमें आप नास्तिक हैं तब भी हिंदू हैं, आप आस्तिक हैं तब भी आप हिंदू हैं, आप किसी देवी देवता को मानते हैं तब भी हिंदू हैं, आप नहीं मानते हैं तब भी हिंदू हैं, आप आत्मवादी हैं तब भी हिंदू हैं, अनात्मवादी हैं तब भी हिंदू हैं, आप इस दुनिया को माया मानते हैं तब भी हिंदू हैं, नहीं मानते हैं तब भी हिंदू हैं। यानी आप वेद मानिए, उपनिषद मानिए, पुराण मानिए, किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप मंदिर जाएं तब भी हिंदू, न जाएं तब भी हिंदू, हनुमान चालीसा पढ़ें तब भी हिंदू, न पढ़ें तब भी हिंदू, शिव की पूजा करें तब भी हिंदू। इसका मतलब यह है कि ये सबसे ज्यादा ओपन रिलीजन है जिसमें सबके लिए जगह है। ये इंक्लूसिव रिलीजन है, इसमें जो भी आए उसके लिए जगह है। और एक चीज और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि यह एकमात्र ऐसा धर्म है, और आप जानते हैं कि जो हिंदुइज्म है उसकी जो भाषा है, मूल जो वेदों की भाषा है वह है संस्कृत। और इसमें उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार ये शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत जो भाषा है, जिसके हिंदू धर्म की जो पुराने पौराणिक धर्म है जो इस लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में एक्सक्लूजन या बहिष्कार का कोई संस्कृत में शब्द नहीं है। और यह शो करता है कि जो हिंदू रिलीजन है वह सबको अपने में लेता है, वह किसी को अपने से बहिष्कृत नहीं करता। तो ये इंटरनल इसकी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, सब आओ सबका स्वागत है। और इसलिए भारतीय संस्कृति को क्या कहा जाता है कि यहाँ जो आया इसमें आकर के एकाकार हो गया। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बाहरी संदर्भों में भी यह क्या है, इसमें सहिष्णुता है। प्राचीनता इसका प्राचीन है, लेकिन प्राचीनता के कारण यह महान नहीं है। यह महान है एक प्रकार से अपनी सहिष्णुता के लिए, और बाहरी धर्मों के प्रति भी यह सहिष्णु रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब रोमन आक्रमणकारियों ने यहूदियों के, इजराइल में उनके पवित्र मंदिरों को ध्वस्त किया, खंडहर बनाया, और वे वहां से प्रताड़ित होकर के भगे साउथ में आए, तो यह भारत था जिसने यहूदियों को जगह दी। जब पारसी आए, पारसियों को, बहुत छोटी सी कौम है, बहुत ही छोटी सी कौम रह गई है, हजारों की संख्या में ही बस पारसी बचे हुए हैं, उनको, वो भी बाहरी हैं, उनको हमने शरण दी, और जितने लोग बाहर से आए सबको हमने शरण दी। तो दो चीजें में हिंदुइज्म में बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्या है, एक ये है सहिष्णुता या टॉलरेंस, और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौम स्वीकृति। सबको एक्सेप्ट करो, सबको एक्सेप्ट करो। और यह इसलिए कहते हैं, तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि धार्मिक
सहअस्तित्व, रिलीजियस को एक्सिस्टेंस की बात विवेकानंद ने की है। धार्मिक सहअस्तित्व, यह जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था रामकृष्ण परमहंस से, उसी का प्रभाव था। और परमहंस ये मानते थे कि जितने मत उतने फल। धर्म के बारे में जो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी वह यह थी कि जितने मत हैं उतने पथ हैं। मोहम्मद साहब ने अलग रास्ता बताया, ईसा मसीह ने अलग रास्ता बताया, बुद्ध ने अलग रास्ता बताया, महावीर स्वामी ने अलग रास्ता बताया, हिंदुइज्म में अलग रास्ते हैं। हिंदुइज्म में तो इतने सेक्ट हैं, इतने विश्वास हैं कि सबका अपना अलग अलग रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन यदि कोई धर्म, विवेकानंद की प्रशंसा क्यों हुई शिकागो में, जहां सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सभी धर्म निकृष्ट हैं, उनको खत्म होना चाहिए, हमारा ही विकास होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, सभी धर्म समान रूप से सम्माननीय हैं। और सम्माननीय इसलिए हैं कि मूल रूप से जो मूल भावना है, मूल भावना सारे धर्मों की क्या है? एक है। सब एक है, मूल रूप से सारे धर्म एक है। और एक कैसे हैं? एक तो एक पवित्रता की बात हर धर्म करेगा, शुद्धता की बात हर धर्म करेगा, दयालुता की बात हर धर्म करेगा, प्रेम की बात हर धर्म करेगा। और उससे भी बड़ा यदि हम धार्मिक और उसमें जो उसका अंतिम लक्ष्य है, तो वहां पे क्या है? वहां ये है कि ईश्वर प्राप्ति की बात है, जिसको हिंदुइज्म में क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। जिसको इस्लाम में क्या कहा जाता है? जन्नत कहा जाता है। तो ये क्या है? सारे धर्म ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते हैं। और उन्होंने एक उदाहरण दिया जो कि आप जानते हैं कि जैसे सारी नदियां अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग रास्तों से बहते हुए अंत में कहाँ गिरती हैं? समंदर में गिरती हैं। वैसे ही सारे धर्म अंततः, चाहे वो देखने में बाहर से कितने भी अलग थलग दिखाई दें, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये डिफरेंट ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसकी बात करते हैं? मोक्ष की, मुक्ति की बात करते हैं। तो रास्ता अलग अलग है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है। इसलिए सभी धर्मों को क्या होना चाहिए? सहअस्तित्व, एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह जो कट्टरता है ना, और विश्व धर्म सम्मेलन का जो पहला उनका स्पीच थे, पहली स्पीच थे, उन्होंने कहा कि इस धार्मिक कट्टरता ने, सांप्रदायिकता ने क्या किया है? इस धरती को अनेक बार रक्त रंजित किया है। इसने सभ्यताओं को नष्ट किया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो क्रूसेड कहा जाता है, धर्म युद्ध, बहुत लंबा चला, लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे गए। कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये चाहे आप इस कट्टरता को या इस धर्मांधता को, ये जो राक्षसीपन है, इसको यदि आप तलवार से बढ़ाते हैं या कलम से बढ़ाते हैं, दोनों गलत है। हिंदुइज्म में ये चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं है, और यह सबको साथ लेकर के चलता है, और सभी धर्मों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा, गीता में भी, गीता कभी पढ़िए, उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस रास्ते से मेरे पास आता है, सीधा रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, वह मेरे तक ही पहुंचता है। तो जब अंत में हमें ईश्वर के यहां ही पहुंचना है, तो लड़ाई झगड़ा किस लिए? लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। सब धर्म क्या है? सर्वधर्म समभाव, संभाव की बात। सभी धर्म क्या है? भावात्मक रूप से एक है, मूल रूप से एक है। और इसीलिए उन्होंने चौथी बात कही कि धर्म परिवर्तन बड़ा विवादित चीज है, बहुत विवादित चीज है। जब हम मुगलों के
गुलाम थे या उसके पहले सल्तनत काल था, अफगान थे, तब भी इतिहास में प्रमाण है कि दबाव दे करके, लालच दे करके एक बड़े समूह को मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। जब अंग्रेज आए, उन्होंने मिशनरीज भेजा और उन्होंने क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन करने की कोशिश की। और ध्यान है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि जहां इतने विवेकानंद जैसे विवेकवान पुरुष हैं और ऐसा धर्म है, वहां मिशनरी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मूल बात यह है कि विवेकानंद ये कहते हैं कि आप जिस धर्म को भी मानते हैं, मानिए धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता नहीं, धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। एक हिंदू को बुद्धिस्ट होने की जरूरत नहीं, एक बुद्धिस्ट को जैनिज्म अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं, एक जैन को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और एक क्रिश्चियन को इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मूल जरूरत क्या है? आप जिस धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू बने रहे, मुस्लिम है, मुस्लिम बने रहे, क्रिश्चियन है, बने रहे, सिख, बुद्ध, कुछ भी हैं, बने रहे। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? वही लॉजिक कि ये तो अलग अलग रास्ते हैं ना। जैसे सारी नदियां आ करके कहाँ मिल रही हैं? सभी जा करके समुद्र में मिल रही हैं, वैसे ही ये रास्ते हैं। आप तो बस जो रास्ता दिखाया गया उस पर चलते हुए अपने मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश कीजिए। अब यहां एक और बात मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, मोक्ष की बात आ रही है तो इस पर भी चर्चा हुई कि मोक्ष है क्या, और इस मोक्ष के कंसेप्ट को समझने के लिए दो चीजों पे हमें बल देना होगा, ध्यान देना होगा कि हिंदुइज्म में मोक्ष की परिकल्पना क्या है और विवेकानंद ने क्या रास्ता बताया। तो आप जानते हैं विवेकानंद ने वेदों को, उपनिषदों को, सबको पढ़ा और वे अद्वैतवाद को मानते थे। अद्वैत दर्शन क्या करता है कि ये जो पूरी सृष्टि है वह ब्रह्म द्वारा निर्मित है, उसके बाद क्या है? आत्मा है, और यह आत्मा ही क्या प्राप्त करती है? शरीर या जीव में प्रवेश करती है। अब अद्वैत ये कहता है कि असली चीज यही है, ब्रह्म और आत्मा, जो इनविजिबल है, जो अनश्वर है, जिसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, आपने वो चीज पढ़ा। ये जो शरीर है और जिससे मिलकर क्या बन रहा है, यह जो दिखाई देने वाला दुनिया है, यह भ्रम है, माया है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इस माया से, कबीर ने क्या कहा, माया महाठगनी में जाने, तिरहुन पास हाथ लिए फिरे। तो इस कंजन और कामनी का जो मोह है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, घर, बंगला, अद्वैत शंकराचार्य ने क्या कहा, ये ना माया है, इसमें फंस जाओगे तो फिर गलत काम होगा, गलत काम होगा तो फिर आना पड़ेगा, आना जाना बना रहेगा, और कर्म जैसा करोगे उस हिसाब से आपको तमाम योनियां मिलेंगी। आपने अच्छा काम किया, मुक्त हो गए, बुरा काम करोगे, अगले जन्म में भेड़ बनोगे, बकरी बनोगे, मच्छर बनोगे, कुछ भी बनो, आप अपने कर्म के अनुसार बनोगे। तो वहां क्या है कि आप अपने धार्मिक आस्था के अनुसार प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और मुक्त हो जाइए। यहां पे आकर के विवेकानंद ने एक प्रकार से, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, व्यवहारिक वेदांत का उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और आप में से बहुत लोग ईश्वर और आत्मा को मानते होंगे, उनके लिए ये जरूरी है कि
यह क्या है, मैं फिर लिख दे रहा हूं, ब्रह्म आत्मा जीव। तो ये तो दोनों एक ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि इस जीव में भी तो क्या है, आत्मा है, और यह आत्मा किसका अंश है, ब्रह्म। इसका मतलब कि जितनी पवित्र आत्मा है, जितनी पवित्र ब्रह्म या ईश्वर है, उतना ही पवित्र जीव है। तो इन्होंने ये नहीं कहा, इनके एक गुरु भाई थे योगानंद जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एकांत में प्रार्थना और मेडिटेशन करके अपनी मुक्ति की बात करनी चाहिए। लेकिन ये तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, इन्होंने कहा नहीं, यह जो जीव है यही क्या है, शिव है, और इस जीव की पूजा करते हुए, इस जीव की सेवा करते हुए आप मुक्त हो सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज विवेकानंद कर रहे हैं। उन्होंने भारत की गरीबी को देखा था, भारत की दुर्दशा को देखा था, तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो गरीब और पीड़ित समुदाय है, इनकी उपेक्षा करके पढ़ा लिखा आदमी यदि सोचता है, एक बौद्धिक आदमी, एक संत, एक महात्मा, चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कि जनता मर रही है और आप अपनी मुक्ति की कामना कर रहे हैं, विवेकानंद ना, ये गलत है। उन्होंने कहा कि जीव पूजा ये क्या है, शिव पूजा है, और इसी से आपको क्या मिलेगी, इसी से आपको मिलेगी मुक्ति। तो ये है व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत। अब यहां आकर के एक जो भी नंबर देख लीजिएगा, एक चर्चा हमें करनी पड़ेगी मूर्ति पूजा में। हिंदुओं में मूर्ति पूजा है, यद्यपि इसी मूर्ति पूजा के खिलाफ बुद्धिज्म आया था, लेकिन बुद्धिस्टों ने क्या किया, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दी। इस मूर्ति पूजा का खंडन जैनिज्म में भी था, लेकिन यहां भी मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई। और शुरुआत में जो विवेकानंद है, ये ब्रह्म समाज के प्रभाव में, ब्रह्म समाज कौन याद आया, राजा राम मोहन राय, और उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर इसमें थे। तो ये आप जानते हैं कि एकदम से वेस्टर्नाइज्ड स्कूल था, वेस्ट के आधार पे चलता था। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, और शुरू में विवेकानंद भी मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, लेकिन बाद में जब ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं, तो ये मूर्ति पूजा को मानने लगते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इन्होंने कहा कि देखो भाई, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम किसी, आप कल्पना करो कि आप किसी हनुमान मंदिर में जा रहे हो, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो, वह मूर्ति मिट्टी की बनी हो सकती है और पत्थर की भी बनी हो सकती है। तो आप वहां क्या करते हो कि हे पत्थर, जैसे एग्जाम है तो आजकल आप लोग क्या करेंगे, हनुमान जी पास कर देना। आप ये नहीं कहते हो कि हे पत्थर मुझे पास कर देना, आप ये नहीं कहते हो कि हे मिट्टी मुझे पास कर देना, या पर्टिकुलर धातु की वह मूर्ति बनी हुई, तो आप ये नहीं कहते हो, आप मूर्ति की पूजा नहीं करते हो, आप ये कहते हो हनुमान जी मुझे पास कर दो, शिव जी मुझे पास कर दो। तो विवेकानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, तो वह एक्चुअली मूर्ति की पूजा नहीं करता है, मूर्ति के माध्यम से वह ईश्वर की पूजा करता है। कंपल्सरी नहीं है, विवेकानंद ये नहीं कहते हैं कि मूर्ति पूजा जरूरी है, आप मूर्ति पूजा के बगैर, यही तो हिंदुइज्म की ब्यूटी है कि आप मूर्ति पूजा करो तब भी हिंदू, ना करो तब भी हिंदू। मेन चीज ये है कि आप अपने आराध्य से जुड़ते कैसे हो। यदि आपको लगता है कि नहीं, पत्थर पूज करके भी आप उससे जुड़ सकते हो, तो आप जुड़ो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ये वाली चीज। तो उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया, इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से व्यक्ति का कंसंट्रेशन होता है और वो अपने ईश्वर से मिलता है और मुक्त होता है। सातवीं चीज उन्होंने ये कही
समय की बहुत बड़ी समस्या थी जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था में क्या, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। विवेकानंद ने इसका क्या किया, खंडन किया। क्यों खंडन किया? खंडन इसलिए कि तत्त्वमसि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम ये मान रहे हैं कि इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने की, जब हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव में वह ईश्वर का अंश है, तो सारे लोग पवित्र हुए ना। इसलिए उन्होंने कहा सारे जो ये गरीब हैं, दरिद्र हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, सब मेरे भाई हैं। और यही भाई शब्द तो था, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस 5 शब्दों से उन्होंने क्या कहा, नहीं हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप अमेरिकन जो हैं वे हमारे भाई और बहन हैं। तो सब समान है, सब समान रूप से पूजनीय है, पवित्र हैं। तो यह छुआछूत क्या है, यह गलत है, छुआछूत नहीं है। लेकिन छुआछूत दूर कैसे, एक बहुत बड़ा कारण है। तो गरीबी को क्या करना होगा, दूर करना होगा। दूसरी चीज, गरीबों की सेवा करनी होगी। तीसरी चीज उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा हथियार है, वह कहा शिक्षा, कि लोगों को इस चीज को बताना पड़ेगा कि सभी लोग इक्वल हैं। क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था है उसमें तो जाहिर सी बात है कि परंपरा विकसित हो गई, यद्यपि शुरू में यह कर्म पर आधारित है। एक ब्राह्मण का बेटा यदि कुछ नहीं जानता था तो उसका डिमोशन हो जाता था। वो यदि कोई व्यापार करने लगे तो वो वैश्य हो जाता था, और कुछ नहीं कर रहा है तो वो शूद्र हो जाता था। लेकिन बाद में जन्म पर आधारित हो गया। तो उन्होंने कहा इस चीज को बताना पड़ेगा, शिक्षा से जागरूकता लानी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, शिक्षा को उन्होंने केवल फैक्ट फाइंडिंग वाला नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसमें एजुकेशन में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? आत्मविश्वास। यह एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट ले आए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण। यदि शिक्षा आपके चरित्र का निर्माण नहीं करती है तो वह व्यर्थ है। और तीसरी चीज, मनुष्य निर्माण, माइंड मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये माइंड मेकिंग क्या है? माइंड मेकिंग ये है, उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो जीव है उसमें पशुता भरी हुई है, पशुता भरी हुई है। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है? इस पशुता से ऊपर उठते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त करना। और पशुता है क्या? सींग हो आपकी तभी आप पशु नहीं है, पूंछ हो आपकी तभी आप पशु नहीं है। पशुता का मतलब है कि आप केवल और केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं। ईश्वरत्व का मतलब है कि आप दूसरों की भलाई को भी देखते हैं। असली धर्म उन्होंने कहा वही है जो व्यक्ति को पशु के स्तर से उठा करके ईश्वर के स्तर तक ले जाता। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? पशुता, यानी जो स्वार्थपन भरा हुआ है, जिसके कारण हम चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम गला काट लें, लूट लें, सबको लूट लें, सिस्टम को ही लूट लें, भाई भाई को लूट रहा है, बेईमानी कर रहा है, पैसा ले लिया, मार नहीं दे रहा, ये क्या है? यही पशुता है। पशुता का मतलब ये नहीं कि आप 4 हाथों पे चलने लगे। तो लोग नहीं, असली धर्म वो है जो पशुता से उठा करके मनुष्य को ईश्वर के लेवल पे ले जाता है। तो हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। और इस शिक्षा में एक चीज और होनी चाहिए जो उन्होंने 8वीं चीज कही कि स्त्री उन्नति। महिलाओं के बारे में वे बड़े चिंतित थे। वे अमेरिका गए, वे इंग्लैंड गए, वे यूरोप के अन्य देशों में गए। वहां उन्होंने देखा कि महिलाएं स्वतंत्र हैं। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ महिलाएं परतंत्र हैं।
तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज कही कि जैसे कोई पक्षी, कोई परिंदा, कोई चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, वैसे ही कोई समाज केवल पुरुषों के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उन्नति करनी है, विकास करनी है, तो आपको महिलाओं को भी विकसित करना होगा। विकसित करने का मतलब है उनको शिक्षा दीजिए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए और उनको हर स्तर पे डिसीजन मेकिंग से लेकर के हर एक्टिविटीज में उनको इंक्लूड कीजिए। ये नहीं कर सकते तुम वेद नहीं पढ़ोगी, तुम स्कूल नहीं जाओगी। तो एक पूरे समाज के आधे वर्ग को आप कमरे के अंदर बंद कर देंगे तो समाज विकसित होने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, विवेकानंद ने एक और चीज कही कि जब आप अपने समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको पश्चिम नहीं बनना है। तो भारत का जो विकास होगा वह भारत के अनुसार होगा। भारत की आत्मा क्या है? धर्म है। हम पश्चिम नहीं बन सकते, हमें पश्चिम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये थे विवेकानंद के कुछ विचार।